ड्रीम्स क्रिएटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन है बजट। तो सबसे मेन जो बात रहती है तो बजट की रहती है। फर्नीचर करने के पहले समझ में नहीं आता कि अपना बजट कितना जाएगा, क्या रहेगा। हमको जो जो फर्नीचर करना है तो उसका बजट क्या लगभग कितना जा सकता है, कुछ आइडिया ही नहीं रहती। तो ये पूरा जानकारी देने के लिए आज का ये वीडियो है। तो चालू के पहले एक आपको सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ध्यान से करो, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलो। तो फर्नीचर में मेन बजट रहता है फर्नीचर के मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल्स में अलग अलग टाइप्स आजकल मार्केट में है, तो आप कौन से मटेरियल में काम करते इसके ऊपर ये बजट डिपेंड रहता है। और डिजाइन भी डिपेंड करता है कि डिजाइन इंटीरियर ने क्या दिया है या आपके कारपेंटर ने क्या किस तरह से आपका काम होने वाला है, उसके ऊपर ये बजट डिपेंड रहता है। बजट मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो कि हम पूरा मेहनत से कमाया है और वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए। तो बजट डिवाइड होता है फर्नीचर के डिजाइन और मटेरियल के ऊपर। तो चलो ये मटेरियल क्या क्या रहते हैं, क्या क्या अलग अलग मार्केट में मटेरियल्स है, इस या हम जानकारी लेते हैं। तो मटेरियल में रहता है प्लाई। ये डिपेंड करता है दो चीजों में। प्लाई की वैरायटी दो चीजों में होती है, जो कि पार्टिकल बोर्ड ये इकोनॉमिक रेंज में मिलता है, जो लोकल एरिया में सब जगह मिलता है आजकल, जो रेडीमेड फर्नीचर रहता है जिसके साथ रेडीमेड फर्नीचर बनाया जाता है। हम हर जगह मतलब सुनते हैं कि रेडीमेड फर्नीचर जो दहेज में दिया जाता है, शादी में दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग फर्नीचर्स में पार्टिकल बोर्ड यूज किया जाता है जो कम रेंज में रहता है। और दूसरा रहता है कमर्शियल प्लाई। कमर्शियल प्लाई ये रेगुलर यूज करते हैं फर्नीचर तैयार करते हैं, जो घर में आपके यहाँ कारपेंटरी वर्क किया जाता है या आजकल मशीनरी पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। कमर्शियल प्लाई में अलग अलग डिजाइन बनाए जाते हैं। तो फर्नीचर में ये डिपेंड रहता है बजट ये प्लाई के मटेरियल के ऊपर। तो अब में आपका बजट कम रहेगा तो आप पार्टिकल बोर्ड के यहाँ से जा सकते हैं, वो मटेरियल यूज करके आप आपके घर का पूरा फर्नीचर कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि कमर्शियल प्लाई में आप काम कर लो ताकि अच्छी तरह से वो टिकता है। पार्टिकल बोर्ड में क्या होता है कि आपका फर्नीचर लगभग 6-7 महीने या 1 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल टिक सकता है, क्योंकि पार्टिकल बोर्ड बनता है बोर्ड रहता है। इसके ऊपर प्री लैमिनेटेड मतलब कंपनी से ही लैमिनेट ऊपर से और नीचे से चिपक के आता है। यही मैं आपको सजेस्ट कर लूंगा कमर्शियल प्लाई। इसमें अलग अलग मटेरियल्स है, फिर अल्टरनेट है, गर्जन है, पॉपुलर है। तो इसमें अलग अलग ग्रेड्स हैं। जैसे पार्टिकल बोर्ड में भी अलग अलग ग्रेड्स है, उसमें भी अच्छे हैं लेकिन इकोनॉमी रेंज में है। और ये कमर्शियल प्लाई एक ही बार काम होता है फर्नीचर का, लेकिन बहुत अच्छा टिकता है पे होता है। आजकल ट्रेंड अच्छा है कि मशीनरी के ऊपर ज्यादा करके होता है, जो मॉड्यूलर फर्नीचर हम बोलते हैं, जो बाहर कंपनियों में बन के आता है उसके पीस और अपने घर में उसके साइज के हिसाब से फिटिंग हो जाता है। तो उसमें भी अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये पूरा बजट डिपेंड करता है। इसका मेन बजट है वो कितने तक जाता है। तो 1 BH का एक एग्जांपल लेते हैं। 1 BH के हॉल, किचन और बेडरूम। तो हॉल में स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से फर्नीचर क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। हॉल में रहता है टीवी यूनिट और सोफा। किचन में किचन ट्रॉली, एक छोटा सा टॉल यूनिट, कैबिनेट और लॉफ्ट। और बेडरूम में डबल बेड, डबल वार्डरोब और लॉफ्ट, एक छोटा सा ड्रेसिंग भी उसके साथ। तो ये 1 BHK में ये फर्नीचर आ जाते हैं। तो पार्टिकल बोर्ड में यही खर्चा आपको लगभग 1 से 1.25 लाख तक जाता है। और वही आप कमर्शियल प्लाई या अल्टरनेट प्लाई, गर्जन प्लाई, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तकरीबन कमर्शियल प्लाई में अल्टरनेट प्लाई यूज किया तो यही खर्चा जो पार्टिकल बोर्ड में 1 लाख तक जाता है, लेकिन यही प्लाई कमर्शियल प्लाई में लगभग 2.5 लाख तक जाता है। तो ये डिपेंड रहता है डिजाइन और कारपेंटरी वर्क के ऊपर। तो इतना खर्चा में डिफरेंस रहता है, लेकिन यही टिकने में जो स्ट्रेंथ रहती है उसकी,
वो अलग अलग है। कमर्शियल प्लाई आपने काम किया तो लगभग 15-20 साल 30 साल तक टिक सकता है। वही पार्टिकल बोर्ड में किया तो वो 1 साल भी नहीं टिकेगा। चलो ये डिपेंड है आपके यूज के ऊपर, 2 या 3 साल तक ज्यादा ज्यादा टिक सकता है पार्टिकल बोर्ड में। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि कमर्शियल प्लाई में आप काम करो, ताकि हम एक ही बार फर्नीचर करते हैं, बार बार नहीं करते, तो उसके ऊपर ये पूरा उसकी स्ट्रेंथ रहती है। तो आप कमर्शियल प्लाई में काम किया तो लगभग 10 साल 15 साल 20 साल आपको टेंशन नहीं रहेगा। आपके कारपेंटरी वर्क या मशीनरी वर्क के ऊपर ये डिपेंड है। और आपका मेन यूज अच्छा चाहिए, ढंग तरीके से काम आपका घर में हर रोज यूज रहेगा, यूटिलाइजेशन रहेगा, तो ये अच्छा खासा टिक सकता है। उसके कुछ टेक्निकल स्टेप्स है, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको पक्का शेयर कर लूंगा। तो डेफिनेटली ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ध्यान से करो, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलो, ताकि मेरे हर एक वीडियो नए नए आएंगे तो पहले आपको दिखेंगे। तो अभी देखा हमने प्लाई में मटेरियल्स कैसे कौन से डिवाइड होते हैं। तो चलो देखते हैं डिटेल्स में इसका खर्चा कितना और कैसे जाता है, तो आपका बजट टोटल आपको आइडिया आ जाएगा। यही आरके मतलब एक हॉल और एक किचन, मतलब 1 रूम किचन रहता है। इसका बजट लगभग 1 से 1.25 लाख तक जाता है कमर्शियल प्लाई का। यही 1 BHK का 2, 2.5, 3 तक भी जाता है। खाली मैं फर्नीचर का बोल रहा हूँ, इसमें पीओपी पेंट इलेक्ट्रिक का वो अलग से बताता हूँ। वीडियो के एंड में उसका भी मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। यही 1 BHK का 2, 2.5, 3 लाख तक जाता है। यही फर्नीचर का 2 BHK, आजकल 2 BHK ज्यादा रहते हैं, तो वो 4, 4.5, 5 लाख तक जाता है। और यही 3 BHK रहेगा तो 6, 6.5, 7 लाख तक जाता है कमर्शियल प्लाई में। वो भी आप कौन सा ग्रेड यूज करते हैं इसके ऊपर है, इसलिए ये टेंटेटिव अमाउंट्स बोल रहा हूँ। परफेक्ट अमाउंट कब हो सकती है, जब आप कौन सा प्लाई परफेक्टली यूज कर रहे हैं, उसका लैमिनेट्स कौन सा यूज कर रहे हैं, इसका हार्डवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर है। क्योंकि मटेरियल में फर्नीचर में खाली प्लाई नहीं आता, इसमें लैमिनेट्स है, हार्डवेयर है, अलग अलग फिटिंग्स है। और लास्ट में कारपेंटरी वर्क या मशीनरी वर्क, कौन से मशीन में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि मशीनरी वर्क पूरा कंपनी में होता है, कौन सी कंपनी है, कौन सी चीज के, उसकी फिनिशिंग क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। यही अभी जैसे लास्ट में मैं बोला, आपको बताऊंगा कि पीओपी पेंट इलेक्ट्रिक के साथ ये बजट कितने तक जाता है। वो तो हो गया सब फर्नीचर के साथ, लेकिन ये फर्नीचर पीओपी पेंट इलेक्ट्रिक के साथ कितना जाता है। तो ये लगभग 1 BHK का खर्चा आपको 3, 3.5, 4 लाख तक जाता है। 2 BHK का खर्चा 5.5, 6, 7 लाख तक जा सकता है। और 3 BHK का 8, 8.5, 9 लाख तक जाता है। क्योंकि पीओपी, एक रूम का पीओपी हो गया तो खाली पीओपी का खर्चा नहीं बढ़ता, उसके साथ इलेक्ट्रिक का भी खर्चा बढ़ता है। इलेक्ट्रिक मतलब एलईडी पैनल्स रहते हैं, उसकी वायरिंग रहती है, रोप लाइट्स रहते हैं, हैंगिंग लाइट्स, उसमें हैंगिंग लाइट्स भी आपने अलग अलग डाले तो उसका खर्चा बढ़ता है। उसके साथ झूमर आजकल आते हैं, शैंडलियर्स जैसे बोलते हैं, उसमें अलग अलग डिजाइन है। आजकल म्यूजिक वाले भी आए हैं, ऑटोमेशन भी आया है उसमें। तो ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गए अलग अलग खर्चे। यही सब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इसमें डिवाइड होता है। ए ग्रेड में किया 1 BHK तो यही 3 लाख जाता है। बी ग्रेड में किया तो हल्का सा कम आता है, 2.5 लाख तक आ सकता है। सी ग्रेड में किया तो वो 2 लाख तक आ सकता है। जैसे पार्टिकल बोर्ड, सी ग्रेड मतलब पार्टिकल बोर्ड, क्योंकि पार्टिकल बोर्ड का खर्चा एकदम कम रहता है लेकिन उसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं मिलता। तो सजेशन यही रहेगा, कमर्शियल प्लाई में करो। मेन बेस फर्नीचर का प्लाई होता है, उसके बाद लैमिनेट्स है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर भी अच्छे ढंग तरीके से चाहिए, वो हार्डवेयर में आप ज्यादा खर्चा करो ताकि वो अच्छा टिकता है। फर्नीचर प्लाई मीडियम भी रहेगा लेकिन हार्डवेयर अच्छा रहेगा तो अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है उसको। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है बजट। अभी आपने देखा रेसिडेंशियल के ऊपर यह बजट कैसा डिवाइड होता है। कमर्शियल के ऊपर एक अलग सा वीडियो आपके लिए मैं पक्का लाऊंगा। ठीक है, तो यही बजट अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, ऐसे ही अलग अलग मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और यही बजट के हिसाब से आपका क्या क्या ओपिनियन है ये भी मेरे को बताओ। यही आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8484904204।
तो मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो ध्यान से करो, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलो। फर्नीचर डिवाइड होता है अलग अलग आपके बजट के ऊपर। आपका बजट कम रहेगा, एक छोटा टिप देता हूं लास्ट में, आपका बजट कम रहेगा तो आप भले 2 टप्पे में डिवाइड कर लो, ठीक है, 2 स्टेप में डिवाइड कर लो। और आपका बजट समझो 1.5 लाख ही है, 1 BHK है, 3 लाख खर्चा जा रहा है पूरा फर्नीचर को, तो आप बेसिक चीजें पहले करो जो 1.5 लाख तक जा सकते हैं, या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, ठीक है। तो आपके बजट के हिसाब से पहले लिस्ट आउट कर लो किसका क्या क्या आपको मेन बेसिक चीजें नीड है, तो वही पहले कर लो। और दूसरे डब्बे में फिर नेक्स्ट टाइम जो बाकी है वो कर लो। वही आपने पार्टिकल बोर्ड में किया तो 1-2 साल ही टिकेगा, बाद में फिर से आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये टिप ध्यान में रखो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।